हेलो स्टूडेंट, आज नया चैप्टर प्रारंभ होगा। ठीक, नए चैप्टर का नाम है आकशेरुओं का स्वभाव, बाह्य आकार एवं जीवन चक्र। ठीक, तो आकशेरुओं मतलब इनवर्टिब्रेट। तो आकशेरुकी होते क्या हैं? ठीक, तो आपको सिर्फ ये जानना है कि जितने भी जीव होते हैं, अगर उनमें पृष्ठरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी समझ लो, पृष्ठरज्जु अगर पाए जाते हैं, अगर किन्हीं जीवों में रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक, तो उन जीवों को कॉर्डेटा में रखा गया, मतलब कॉर्डेट्स कहते हैं। जिन जीवों में पृष्ठरज्जु पाई जाती है, उन जीवों को कॉर्डेट में रखा गया है, और जिन जीवों में पृष्ठरज्जु अल्प विकसित पाई जाती है, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेट में रखा गया है। और जिन जीवों में पृष्ठरज्जु बिल्कुल पाई ही नहीं जाती, बिल्कुल होती नहीं है, उसको इनवर्टिब्रेट में रखा गया है। तो इस चैप्टर में हम सभी इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किन जीवों में पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है। ठीक, तो जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं या जिन जीवों को इनवर्टिब्रेट में रखा गया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एस्केरस लैम्ब्रिक्वाइडिस, केचुआ, इनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती, मतलब मोनोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। पृष्ठरज्जु क्या होती है? रीढ़ के हड्डी समान संरचना होती है। ठीक, जैसे मनुष्य में पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही जीवों में पाई जाती है पृष्ठरज्जु। अब पृष्ठरज्जु को मोटोकॉर्ड भी कहते हैं। जिन जीवों में मोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, उनको रखा गया है इनवर्टिब्रेट में, और जिनमें अल्प विकसित होती है, उनको रखा गया है वर्टिब्रेट में, और जिनमें विकसित होती है, पाई जाती है, उनको रखा गया है कॉर्डेट्स में। ठीक, तो इस चैप्टर में हम सभी इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना चाहिए कि वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट होते क्या हैं। तो इसमें लिखो, जिन जंतुओं के शरीर में जीवन की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु या मोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड पाया जाता है, उन्हें रज्जुकी, इंग्लिश जरूर लिख देना, उन्हें रज्जुकी कॉर्डेटा संघ में रखा गया है, मतलब उन्हें कॉर्डेट कहते हैं। रज्जुकी कॉर्डेटा संघ में रखा गया है, मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पृष्ठरज्जु पाई जाती है, उनको कॉर्डेटा संघ में रखा गया है, और ऐसे जीवों को कॉर्डेट्स कहते हैं। अब आगे लिखो, इसके अलावा जिन रज्जुकी प्राणियों में नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से साखंड कशेरुक दंड में बदल जाती है। उन्हें कशेरुकी वर्टिब्रेट में रखा गया है,
तथा ऐसे सभी जंतु, तथा ऐसे सभी जंतुओं को छोड़कर, तथा ऐसे सभी जंतुओं को छोड़कर मतलब इन जंतुओं को छोड़कर शेष जिन जंतुओं के शरीर में, शेष जिन जंतुओं के शरीर में पृष्ठरज्जु का नितांत अभाव होता है, पृष्ठरज्जु का नितांत अभाव होता मतलब पृष्ठरज्जु नहीं पाए जाते हैं, वे आरज्जु की नॉन कॉर्डेटा, वे आरज्जु की, इंग्लिश में लिख लेना नॉन कॉर्डेटा, जंतु कहलाते हैं, जंतु कहलाते हैं, जिनमें कशेरुक दंड का अभाव होता है, जिनमें कशेरुक दंड का अभाव होता है, वे आकशेरुकी मतलब इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं, वे आकशेरुकी इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। ठीक, तो इनवर्टिब्रेट्स में आरज्जु की जंतु रखे गए हैं जिनमें रज्जु की वो रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। ठीक, तो इस चैप्टर में सभी आरज्जु की प्राणी रखे गए हैं जिसे इनवर्टिब्रेट बोलते हैं और सभी इनवर्टिब्रेट जीवों का अध्ययन करेंगे, मतलब जितने चैप्टर में हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। एक तो है एस्केरस लंबिक्वाइडेस और एक केचुआ है। ठीक, तो पहले इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे एस्केरस लंब्रिक्वाइडेस। ये एक जंतु होता है एस्केरस लंब्रिक्वाइडेस जो इनवर्टिब्रेट में रखा गया है। अतः ये आरज्जु की जीव है जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, वैसा जीव है ये। और सबसे पहले तो जानने योग्य बात ये होती है कि ये मनुष्य की छोटी आंत होती है जो पेट के अंदर, उसमें अपना पूरा जीवन चक्र या पूरा जीवन स्पेंड करता, वहीं पर पोषण प्राप्त करता है, वहीं पर जनन करता है। छोटी आंत में एक छोटा सा कोष्ठ होता है, ये उसी में थोड़ी हल्की फुल्की मूवमेंट कर देता है और रहता वहीं पर है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से स्वास्थ्य खराब होने लगते हैं लोगों के। अगर एस्केरस का ज़्यादा जमा हो जाता है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है लोगों का। तो ठीक, ये छोटी आंत में रहता है और वहीं पर अपना पूरा जीवन चक्र व्यतीत करता है। देखने में बहुत सूक्ष्म होता है, अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर स्पष्ट और स्वच्छ रूप से दिखाई दे जाता है। तो अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसकी संरचना क्या होती है। इसी को गोलकृमि भी बोलते हैं, इसी को गोलकृमि, क्योंकि इसका शरीर गोल होता है, गोलकृमि भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग एस्केरस लंब्रिक्वाइडेस। ठीक, जब एस्केरस हेडिंग डाल लेंगे तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्योंकि सभी जीवों का क्लासिफिकेशन लिखना जरूरी होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। वो क्लासिफिकेशन में हमने बता दिया था, पूरा याद नहीं करना है, 2-3 चीज़ें हैं जो याद करनी है। जगत, जंतु जगत में रखा है क्योंकि ये जंतु है, भले ही कोऑर्डिनेट वाला ना हो, मतलब रज्जु की वाला जंतु ना हो, आरज्जु की जंतु है लेकिन है तो जंतु। ठीक, तो इसे इनवर्टिब्रेट में रखा गया, मतलब जंतु जगत में रखा गया है। दूसरी बात, खंड, डिवीजन, वाइलेटरिया। इसके बाद नीचे चले आते हैं, ठीक, संघ, फाइलम,
फाइलम है निमेटोडा। इसके बाद नीचे चलते हैं जीनस, जीनस है एस्केरस, जाति है लैम्ब्रिक्वाइडस। ठीक, 1 2 3 4 तीन चार चीजें हमको याद करनी है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो जगत, जगत के बाद संघ, संघ के बाद श्रेणी, श्रेणी के बाद जाति। ये 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद रखेंगे कि एस्केरस किस संघ में, किस प्रभाग में रखा गया। तो आपको क्लासिफिकेशन बुक से लिख लेना है। ठीक, और लिखने का तरीका जैसा बुक में है वैसे ही लिखना है, सीधे सीधे आपको नहीं लिखना है जैसा बुक में, क्योंकि किसी भी जीव का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका परिचय लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, वो लिखने की पद्धति है, तरीका है, इटैलिक पद्धति है। मतलब जैसे किसी भी जीव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसे इटैलिक पद्धति में लिखा जाता है, मतलब तिरछा लिखा जाता है। तिरछा हमसे लिखते नहीं बनता तो नीचे डैश लगा दिया जाता। तो क्लासिफिकेशन की ये पद्धति, आपको क्लासिफिकेशन ऐसे ही लिखना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात आता है स्वभाव एवं आवास। दूसरी हेडिंग आती है स्वभाव एवं आवास। ये हेडिंग डालेंगे आप, स्वभाव एवं आवास। स्वभाव कैसा होता है, आवास में रहता कहां पर है। ठीक, इसमें लिखेंगे एस्केरस स्तनियों, एस्केरस स्तनियों की आंत का, एस्केरस स्तनियों की आंत का, मतलब स्तनी कौन है, हम हैं, तो हमारी आंत का एक पोषदीय परजीवी, एक पोषदीय परजीवी होता है। मतलब एस्केरस स्तनियों की आंत का एक पोषदीय परजीवी होता है, वहीं से वो पोषण प्रदान करता है और रहता है। जब हमारे अंदर रहता है, हम ही से पोषण प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है, परजीवी। मतलब कोई जीव होता है, जैसे दूसरे जीव के ऊपर रहता है, उसी से पोषण प्रदान करता है, तो परजीवी हुआ ना, दूसरे के ऊपर आश्रित है। जैसे जू भी एक परजीवी होता है जो हमारे सर में रहता है और खून चूसता रहता है, हमें से पोषण प्राप्त करता है, तो वो भी एक परजीवी है। तो एस्केरस लैम्ब्रिक्वाइडस भी एक परजीवी है जो मनुष्य की छोटी आंत में पोषण प्रदान प्राप्त करता, वहीं पर रहता है। एस्केरस लैम्ब्रिक्वाइडस मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। एस्केरस लैम्ब्रिक्वाइडस मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। चिकनी मिट्टी और नम, चिकनी मिट्टी और नम एवं उष्ण वातावरण वाले, एवं उष्ण वातावरण वाले प्रदेशों में प्रायः अधिकांश, प्रदेशों में प्रायः अधिकांश जनता इससे संक्रमित होती है, जनता इससे संक्रमित होती है। जहाँ पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी के बावजूद नम एवं उष्ण, नम मीन्स नमी ज़्यादा पाई जाती है, और जहाँ पर उष्ण नमी नहीं पाई जाती है, उन प्रदेशों की जनता इससे अत्यधिक संक्रमित होती है, क्योंकि ये जो वातावरण होता है इसके लिए अनुकूलित होता है, और जो मतलब ज़्यादा एस्केरस लैम्ब्रिक्वाइडस एकत्रित हो जाते हैं तो आंत में ये क्या करता है, प्रॉब्लम पैदा करने लगता है। यह पोषद की आंत की गुहा में रहता है। पोषद मतलब जिससे ये पोषण प्राप्त करता है, किससे, हमसे। तो हमारे लिए पोषद शब्द यूज किया गया है। ठीक, तो ये पोषद की आंत की गुहा में रहता है, ये पोषद की आंत की गुहा में रहता है।
यहीं से भोजन प्राप्त करता है, यहीं से भोजन प्राप्त करता है। और थोड़ा बहुत इधर उधर रेंग लेता है, मतलब गुहाई में थोड़ा बहुत इधर उधर रेंग लेता है, ज्यादा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत रेंगता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रेंग लेता है। ठीक, तो ये तो हुआ स्वभाव एवं आवास कि रहता कहाँ है। अब इसकी आकृति पर एक नजर डाल लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइक्रोस्कोप से देखने पर इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो वाह्य आकार एवं लक्षण हेडिंग डालेंगे, वाह्य आकार एवं लक्षण। उसमें इसका स्ट्रक्चर है, ये बना है। जो मादा एस्केरस होती है वो लंबी होती है, ठीक, और जो नर एस्केरस होता है वो छोटा होता है। ठीक, ऊपर उत्सर्जन छिद्र होता है, इसके बीच में जनन छिद्र होता है। ठीक, मिट गया, दोनों में जनन छिद्र होता है। नीचे मादा है वो बहुत लंबी हो, जो लंबा एस्केरस होती है वो हमेशा मादा ही होती है, जो छोटा एस्केरस होता है वो नर होता है। ऊपरी हिस्से को कहते हैं मुख। अगर मुख को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ऐसी संरचना दिखाई देती है, इसके ऊपर होंठ जैसी संरचना होती है ऐसे। ठीक, तो ये होंठ के, क्योंकि दूर से देखने पर होंठ दिखाई नहीं देते, जब इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ऐसी संरचना दिखाई देती है, जिसके होंठ होते हैं। ठीक, तो चित्र आपका दिया है बुक में, तो आप बुक से चित्र बना लेना दोनों का। और आकार एवं माप ये आपको लिखना है, आकार एवं माप इसी से लिख लेना है, जितनी लिखी है कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें। उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो लंबाई और चौड़ाई लिख लेना है। ठीक, तो इतना आपको आज की वीडियो में करना है। इसके आगे जो होगा वो हम कल बताएंगे। तो आप आकार एवं माप तक आपको लिख लेना है, आकार एवं माप का जो लिखा है उसमें लिख लेना, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, और इसका चित्र बना लेना। ठीक, जब ये चित्र बनाओगे तो उससे पहले हेडिंग आपको डालना है वाह्य रचना। ठीक, फिर ये चित्र बना लेना, बगल में बना लेना, चाहे जहां बना लेना। ठीक, बाकी का कल बताएंगे।